मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें आज फैसला आना है। 2008 में हुए बम धमाके में 17 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। इस घटना के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी रची गई थी। आज अदालत के फैसले पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। हमारी उस समय की सरकार ने मुंबई में हमलों को आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। मैं आज दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। भारत में भगवा आतंकवाद का नाम आपने विपक्षियों के मुंह से कई बार सुना होगा और यह विपक्ष की हिंदुओं पर आतंक का काला टीका लगाने की सबसे बड़ी साजिश थी। राजनीतिक सत्ता का खेल और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू विरोधी भावना को जोड़कर भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष ने हमेशा से किया है, जिसका पीएम मोदी ने लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में खुद जिक्र किया। मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि अदालत फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियों में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विस्फोट के समय सेना में सेवाएं दे रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल थे। अब गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पूरे देश को फैसले का इंतजार है, क्योंकि 17 सालों से यह मामला अदालत में चल रहा था, जो कि अप्रैल में खत्म हो गया था और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था, उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कल बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथ में ली थी। एजेंसी की जांच में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा की एलएमएल फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा था। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी, जिसके बाद कई आरोप हटा दिए गए। एनआईए की जांच में एटीएस की जांच में खामियां पाई गई, हालांकि यूएपीए की धाराएं बरकरार रखी गयी। अब विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने सभी आरोपियों को कल अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं और कल इस पर आने वाले फैसले पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें आज फैसला आना है। 2008 में हुए बम धमाके में 17 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। इस घटना के बाद भगवा आतंकवाद की थ्योरी भी रची गई थी। आज अदालत के फैसले पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई। हमारी उस समय की सरकार ने मुंबई में हमलों को
आरएसएस के साथ साजिश बताया और भगवा आतंकवाद के पीछे पड़े। मैं आज दुनिया के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। भारत में भगवा आतंकवाद का नाम आपने विपक्षियों के मुंह से कई बार सुना होगा और यह विपक्ष की हिंदुओं पर आतंक का काला टीका लगाने की सबसे बड़ी साजिश थी। राजनीतिक सत्ता का खेल और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति में हिंदू विरोधी भावना को जोड़कर भगवा आतंकवाद का नाम दिया गया था। ये मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए विपक्ष ने हमेशा से किया है, जिसका पीएम मोदी ने लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में खुद जिक्र किया। मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं। उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर ये क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किसको बचा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाके मामले में 17 साल का इंतजार 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि अदालत फैसला सुनाने जा रही है। करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियों में पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और विस्फोट के समय सेना में सेवाएं दे रहे लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित शामिल थे। अब गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत इस मामले में फैसला सुनाने जा रही है। मुंबई की विशेष एनआईए अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। पूरे देश को फैसले का इंतजार है, क्योंकि 17 सालों से यह मामला अदालत में चल रहा था, जो कि अप्रैल में खत्म हो गया था और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील मामलों में से एक रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। फैसला जो भी हो, सत्य की विजय होगी और लोगों को न्याय मिलेगा। भगवा आतंकवाद का जो झूठा प्रचार किया गया था उसका मुंह काला होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। उस समय जो 2009 में लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तो उस समय की कांग्रेस सरकार को लगा कि हिंदुओं को भी कल बैठना चाहिए। भगवा आतंकवाद भी है, ये कांग्रेस की सरकार साबित करना चाहती थी, लेकिन वो साबित करने में नाकाम रहे। इस मामले की जांच सबसे पहले महाराष्ट्र एटीएस ने अपने हाथ में ली थी। एजेंसी की जांच में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा की एलएमएल फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल विस्फोटक रखने के लिए किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित पर आरडीएक्स खरीदने और अभिनव भारत नाम के एक दक्षिणपंथी समूह के जरिए वैचारिक योजना बनाने का आरोप लगा था। बाद में मामले की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ली थी, जिसके बाद कई आरोप हटा दिए गए। एनआईए की जांच में एटीएस की जांच में खामियां पाई गयी, हालांकि यूएपीए की धाराएं बरकरार रखी गयी। अब विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने सभी आरोपियों को कल अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं और कल इस पर आने वाले फैसले पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।